अच्छा, ये कल से जो एग्जाम हो रहा है तो इस पर आप क्या बातचीत करना और चाहेंगे, वो अपने YouTube चैनल पर हम ये बातचीत जारी रखेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज तक पर। प्रोफेसर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, क्योंकि आज तक पर हमारे YouTube चैनल पर हमारे दर्शक ये प्रोग्राम अभी भी देख रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि लोगों के मन में जो आशंकाएं इस वक्त हैं, आपके पास भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही होंगी, कौन सी ऐसी प्राथमिक चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? क्योंकि अब देखिए कल एग्जाम आ गया है और जो ये पहला बैच है उनके लिए तो वाकई मुश्किलों भरा है। कुछ जो ऐसे टिप्स आप देना चाहें कि अब तो बस शाम और रात बची है कि लास्ट में वो क्या क्या पढ़े, कि हमेशा हम लोग यही मनाते थे सर कि वही पढ़े जो एग्जाम में आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखो, एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता छोड़ दें आप, एक बात तो ये। दूसरा, डिफिकल्ट है इस बैच के साथ तो सब बच्चों के लिए है डिफिकल्ट। समान अवसर है तो वो सबके लिए है, परेशानी है तो वो सबके लिए, किसी सेलेक्टिव ग्रुप के लिए नहीं है। तो वो जब हम परसेंटाइल निकालेंगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। निश्चिंत रहें, आपने जो +2 में अच्छे से तैयारी करी है उसी पे फोकस करें, थोड़ा रिवाइज करें इसको, और कल बहुत शांत मन से आप अपियर होइए। जहां तक बात है कि 4, 5 या 6 सब्जेक्ट्स अगर आपको देने हैं, वो जैसा आपने सिलेक्शन किया था वैसे आपको सब्जेक्ट आए हैं। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि सेंटर जो है चेंज करने की बात आई, तो कोई डिफिकल्टी अगर कहीं रही भी होगी, पर वो बहुत कम है जिन बच्चों को सेंटर चेंज करना पड़ा होगा किसी ना किसी कारण से। लेकिन फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो एनटीए की हेल्पलाइन पे आप जाके लिखवाएंगे तो वो इमीडिएटली इस पर एक्शन लेंगे। एनटीए की पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है। जैसी भी कोई डिफिकल्टी आती है, सेंटर को लेकर आती है, टेक्नोलॉजी को लेकर आती है, तो वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब आप सेंटर पे जाएंगे और आप, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये, अगर आपको वहां परेशानी लगती है कोई ऑपरेशन में, किसी चीज में, तो वहां पर लोग आपकी मदद करने के लिए होंगे। बिना घबराए जाइए। और अगर कोई ऐसा कहीं रिमोट में कोई स्टूडेंट है जिसको कि कंप्यूटर पे चलाना भी नहीं आता है, तो मैं कहूंगा कि आज थोड़ा अभ्यास कर लें किसी के साथ में छोटा। बहुत कंप्यूटर चलना नहीं, आपको लगा हुआ ही मिलने वाला है, आपको तो ऑप्शन ही सेलेक्ट करने हैं, पर वहां लोग होंगे आपकी मदद के लिए। निश्चिंत होकर जाइए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये कितने एग्जाम्स और कितने ओवर अ पीरियड ऑफ, किस तरह से आपने ये शेड्यूल बनाया है, किन बातों का ख्याल रखा है? नहीं, इसमें तो क्या है, देखिए स्टूडेंट सेंट्रिक है ये। हर स्टूडेंट ने अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट किए थे कि मेरे को इंग्लिश अपियर करना है, फ्रेंच करना है, फिजिक्स देना है, मैथमेटिक्स देना है। एक ही कंडीशन है कि वो सब्जेक्ट आपने +2 में पढ़ा होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज के अलावा। जिन सब्जेक्ट्स को आपने +2 में पढ़ा है, आप उसी के एग्जाम दे सकते हैं। जब +2 में 6 सब्जेक्ट थे तो 6 के ही एग्जाम आप दे सकते हैं, उससे कम भी दे सकते हैं यदि आपकी एलिजिबिलिटी ऐसी बनती है तो लोगों ने 6 सब्जेक्ट वो सेलेक्ट किए हैं जहां से पढ़ा है। और जनरल नॉलेज एक जरूर है कि एडिशनल सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड का, वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि एक दो डिसिप्लिन ऐसे हैं किसी यूनिवर्सिटी के जहां उसकी आवश्यकता है। वो पहले भी टेस्ट से लेते थे, उनको तैयारी वहां पहले करनी पड़ती थी उसके लिए। वैसे नया कुछ नहीं है, केवल ये कि 2 बार एग्जाम हो गया, एक +2 का उनको देना पड़ा और अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस का आप जानते हैं कि उसका तरीका थोड़ा अलग होता है, पर वो क्योंकि उसी एग्जाम से होना है, रीजनेबल डिफिकल्टी आएगी। ये कोई जेई की तरह की डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा कि बहुत हाई डिफिकल्टी लेवल होगा, रीजनेबल डिफिकल्टी होगी, +2 से होगी। तो बिना घबराए आप एग्जाम दीजिए, अच्छा होगा सब। ये जनरल नॉलेज वाला कहाँ से पढ़ना है सर? इसका कोई स्पेसिफिक बुक है, कोई स्पेसिफिक एरेना है? ये जो करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज है, इसकी नहीं, जनरल नॉलेज का तो बहुत सारी बुक्स, हाँ, करंट जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, ये तो क्या है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल जनरल नॉलेज की भी हैं, सेट की बुक भी आती हैं, बहुत सारी आती हैं। उसके हिसाब से आप तैयारी उसकी करें, पर वो तो बहुत थोड़े स्टूडेंट्स के लिए उसकी आवश्यकता है। जैसे कि किसी ने मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ना है या कोई इस तरह का रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, बाकी के लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है एलिजिबिलिटी में। तो 14 लाख में से मुझे लगता नहीं कि 13 लाख लोगों ने इसको लिया होगा, पर फिर भी हाँ, मुझे जानकारी नहीं है, डेटा नहीं है मेरे पास, मैं अंदाजे से कह रहा हूं। और 14 लाख में से सिर्फ सीटें 70,000 है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, डीयू के अंदर 70,000 सीटें हैं। हमारे पास जो ऑप्शन दिया है 14 में से 8 लाख स्टूडेंट्स ने, करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स ने हमारा ऑप्शन लिया है डीयू का, कि वो डीयू में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए। ऑप्शंस भी दिए हैं, उस तरीके से अपियर होंगे। हमारे पास करीब 70,000 सीट्स हैं सभी कॉलेजेस में मिलाकर। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल 90 यूनिवर्सिटीज के करीब पार्टिसिपेट कर रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि करीब 1.5-2 लाख सीट होंगी टोटल।
टोटल 1.5 से 2 लाख सीटें आप बता रहे हैं। 1.5 लाख सीट होंगी, दो भी हो सकते हैं सीट 1.5-2 होंगी। लाख जी 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 70,000 हमारी DU की हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर योगेश सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और कोई ऐसी जानकारी जो आपको लग रहा है छूट गई है, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें, क्योंकि कल एग्जाम है, आज वो VC को लाइव सुन रहे हैं, तो कोई ऐसा सजेशन या टिप्स चलते चलते जो आखिर में आप देना चाहें? नहीं, मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा, टिप तो कोई नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखो पैनिक मत करो सारी सिचुएशन में, बहुत शांत मन से अच्छे से जाकर एग्जाम दो। आपने 12th अच्छा किया है तो ये अच्छा आपका होगा ही, ये मान के चलो, इसमें कुछ अलग से नहीं पूछने वाले हैं। जो +2 की तैयारी थी वही काम आपकी लगने वाली है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। आप आइए, एडमिशन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर योगेश सिंह, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।